अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। वकास यूसुफ आपकी खिदमत में हाजिर है। एक वाक़या है कि एक बस्ती में एक कुम्हार और एक किसान रहते थे। वो दोनों अपनी मेहनत से जो भी सामान होता उसको अपनी गर्दन पर उठाते और वो बोझ मंडी तक लेके जाते, वहाँ पे अपना सामान बेचते, कुछ पैसे कमाते। एक दिन उनको किसी ने मशवरा दिया कि आप अगर कोई ऐसा जानवर हो जिस पे ज़्यादा अपना माल लेके मंडी में आएँ तो उसके मुआवजे में आपको ज़्यादा कीमत मिल सकती है। दोनों जो थे वो काफ़ी सोच विचार के बाद इस फैसले तक पहुँचे कि हमारे पास चूँकि अपना कोई जानवर तो है नहीं, तो इलाके में एक शख्स है जिसके पास बहुत से ऊँट हैं, तो उससे जाके गुजारिश करते हैं कि हमें ऊँट किराए पर दे दे ताकि हम अपना सामान मंडी तक पहुँचा सकें। वो दोनों एक बंदे के पास पहुँचे जिसके पास ऊँट थे। एक दिन का किराया तय किया और उसे कहा कि अगर आप हमें एक दिन के लिए ऊँट देंगे तो इतना मुआवजा मिल जाएगा। मुआवजा तय किया, पैसे अदा किए और उस ऊँट को लेके अब वो अपना सामान लादने के लिए आ गए हैं। जो कुम्हार था उसने कहा कि इस तरह करते हैं कि इस ऊँट की दोनों तरफ बोझ लाद लेते हैं, एक हिस्सा तुम रख लो, एक हिस्सा मैं रख लेता हूँ। फैसला हो गया। अब कुम्हार ने उस ऊँट के एक तरफ अपने मिट्टी के बर्तन लादने शुरू किए और किसान ने दूसरी तरफ अपनी सब्जियां और फल लादने शुरू किए। जब ऊँट अच्छी तरह लद चुका तो उनको पकड़ के अब वो मंडी की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में जब सब्जियों की और फलों की खुशबू आई तो ऊँट ने अपनी लंबी गर्दन को मोड़ा और उन सब्जियों में से कुछ सब्जियां निकाल के खानी शुरू कर दी। कोशिश तो की, लेकिन चूंकि दोनों ऊँट के माहिर नहीं थे, बार बार ऐसे ही होता कि ऊँट अपनी लंबी सी गर्दन मोड़ता और सब्जियों में से कुछ सब्जियां और कुछ फल जो थे वो निगल लेता। अब इस सारे नुकसान पे जो कुम्हार था वो सारा रास्ता खुश होता रहा और बार बार उस किसान को एहसास दिलाता रहा कि देखो तुम्हारी सब्जियां आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं। और हुआ भी ये कि जब वो एक फ़ासला तय करके मंडी तक पहुँचे तो किसान की बहुत ज़्यादा सब्जियां ऊँट खा चुका था। अब बारी आई ऊँट को बिठाने की और दोनों रास्ते में ये बात समझ नहीं सके कि ऊँट को बिठाना जो है वो इसके लिए थोड़ी महारत दरकार होती है। खैर मंडी तक पहुँच के जब ऊँट की रस्सी को ढीला छोड़ा गया और ऊँट को बैठने के लिए कहा गया, एक तरफ की सब्जियां ऊँट खा चुका था, उस तरफ बोझ कम था, उसको दूसरी तरफ बोझ ज़्यादा लग रहा था कि ऊँट ने बैठते हुए सहारा लेने के लिए उस करवट का इंतखाब किया कि जिस तरफ सारे के सारे कुम्हार के बर्तन लदे हुए थे, और जैसे वो उस करवट पर बैठा बर्तन भी टूट गए। अब ये वो सिचुएशन है जिसके लिए उर्दू का एक जुमला आपने सुना होगा, मुहावरा इस्तेमाल होता है कि देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठता है। और ये आम तौर पे वहाँ इस्तेमाल किया जाता है कि जब आपको समझ ना आ रही हो कि एक मसले का क्या हल निकलेगा, एक बात का क्या नतीजा होगा, फिर आप वक्त देते हैं, इंतज़ार करते हैं और ये कहते हैं कि देखिए ऊँट किस करवट बैठता है। अब इस कहानी, इस वाक़े, इस मुहावरे में समझने वाली एक तो ये बात भी है कि अगर किसी का नुकसान हो रहा होता है तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उस पे हम खुशी महसूस करें या ये इत्मीनान रखें कि ये नुकसान सिर्फ़ उसका है। हमें याद रखना चाहिए कि ये नुकसान कभी ना कभी आपका या मेरा भी हो सकता है।